वाह, जस्ट वाह, राइट? क्या बात। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखाऊंगा आपसे, क्योंकि शहर में इस वक्त आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसमें हूँ। टोकोपा वाटरफॉल आज की आखिरी ट्रेल। गर्मी है आज, शेड में ठीक लगता है, खुद सी महसूस होती है, वेरी प्लेजेंट। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इट्स वेरी वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये 3.5 मील लंबी ट्रेल है जिसके बाद टोकोपा वाटरफॉल होगा और वहाँ से फिर हम लौटेंगे। तो आज की आखिरी ट्रेल होगी बिफोर वी हेड आउट टू द किंग्स कैनियन नेशनल पार्क। तो बेसिकली सिकोया और किंग्स कैनियन नेशनल पार्क जो है इसको एक ही जुमले में यूजली कहा जाता है, सिकोया एंड किंग्स कैनियन नेशनल पार्क। तो बेसिकली ये मशहूर हैं इन बड़े बड़े देवकामत जो जायंट ट्रीज हैं इनके लिए। लेट्स गो टू ट्रेल। लुक एट द ब्यूटी। पानी कहीं पर भी हो दुनिया में, उसको जब आप किसी ऊंचाई से गिराते हैं या इस तरह से ग्रेजुअली नीचे पानी, ये हमेशा फैसिनेशन क्रिएट करता है। आई डोंट नो व्हाई। वाटरफॉल, आपके पास पानी तालाब होगा और उसको आप हाइट से गिराएं, वाटरफॉल बन जाएगा, नीचे के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो वाटरफॉल की एक अपनी फैसिनेशन है। एनीवे, टोकोपा वाटरफॉल ये ट्रेल है जिस पर हम जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं तकरीबन 3.3 या 4 माइल अराउंड बनेगा। तो हम यहाँ पर हैं, 6,750 फुट की बुलंदी है, 1.7 माइल्स, 1 वे टू द एंड। तो ये 3.4 3.5 बनेंगे। एंड लेट्स सी, लेट्स हिट द ट्रेल। और इसके एंड में वाटरफॉल होगा, टोकोपा वाटर ट्रेल। इसमें हम भी जा रहे हैं, 1.7 माइल्स, 1 वे है, याद रहे, 1 वे। ठंडा है पानी, काफ़ी ठंडा है। क्या बात। विल्डरनेस की अपनी बात है, नेचर की अपनी बात। पानी कहीं पर भी यूँ चलता हुआ हो, खूबसूरत लगता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। वाटरफॉल बन जाए तो क्या बात। तो नाम बदल जाते हैं, खड़े पानी को पॉन्ड कहते हैं, तालाब कहते हैं, चलते को के नाम बदल जाते हैं। और लोग महसूस होते हैं, ये इंसानी जबिलत है, फितरत है। पानी के साथ हमेशा से इंसान की एक मानूसी है। यूवी से बचने के लिए आपको सन ब्लॉक क्रीम्स भी लगानी पड़ती हैं। मैंने भी स्प्रे वो किया हुआ है सारे चेहरे पे, इसलिए आपको वो थोड़ा सा जो शाइन है वो सारी इन क्रीमों, लोशनों और इन स्प्रेज़ की है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेरी ब्यूटी नहीं है, मेरी सेफ्टी है। 1.7 माइल्स 1 वे देखने को ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन एलिवेशन के साथ, चढ़ाई के साथ ये कई गुना मुश्किल हो जाते हैं। ग्रोइंग अप मिडल ईस्ट में और फिर पाकिस्तान में, आई कैन नॉट बिलीव कि आज तक कभी हम इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ में या मरी तक भी कभी किसी ट्रेल पे नहीं गए। किसी ने बताया नहीं, दिखाया ही नहीं, क्योंकि उस तरह से मार्केटिंग नहीं है, उस तरह से कल्चर नहीं है, ट्रेंड्स नहीं है, रुझानात नहीं है। और बाहर आकर अब कोई हफ्ता, कोई वक्त ऐसा गुजरता नहीं है, कोई वेकेशन
ऐसी नहीं होती कि जो हम ट्रेल्स पे नहीं होते। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि छुट्टियाँ इंसान की आती है ना, वो रिलैक्स करता है। हम इन स्ट्रेनुअस ट्रेल्स में निकल जाते हैं, हमारे लिए यही छुट्टियाँ, इसका मज़ा आता है। वज़न भी कम हो जाता है, सेहत भी मेंटेन रहती है, अपने जोड़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल पे। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में फिरने का इत्तेफाक हुआ, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत खूबसूरती है। और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, हमारे उन इलाकों में लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स ट्रैकर्स आते हैं। तो हमारे यहाँ ये मार्केटिंग जो है नॉर्दर्न एरियाज़ की होनी चाहिए, उस लेवल पे अभी भी नहीं है। 10-12 साल पहले जब से मुझे याद है तो नहीं थी, सुना है अब हो रही है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बनाने चाहिए। अगर किसी जगह को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाए तो उसके साथ कुछ SOPs हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक्सेसिबल हो सबके लिए, बच्चे बूढ़े हर एक के लिए एक्सेसिबल, और उसकी प्रोटेक्शन हो, उसके रेंजर्स हों। उसके अलावा किसी भी जगह को अगर आप जैसे ऐसे ही नेशनल पार्क कह दें तो उसकी प्रिजर्वेशन नहीं हो सकती, कंजर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अराउंड लॉज बनाने पड़ते हैं, और लॉज बनाने के लिए फिर लॉ इन्फोर्समेंट भी आपको तैनात करनी पड़ती है। ज़ाहिर है बजट लगता है इसके अंदर, लेकिन कभी कहीं से शुरू करना पड़ेगा। एक नेशनल पार्क की फ़ीस रखें, जैसे यहाँ पर है, बूथ से आप एंटर होते हैं। तो कुछ लोग हमारे जैसे हमारी एनुअल मेंबरशिप है $100 पर ईयर, तो पूरे अमेरिका में जिस मर्जी नेशनल पार्क में आप जस्ट जाएँ। इसीलिए जब हम बाकी जगहों पे फिरते हैं, ये खूबसूरत जगह देखते हैं, तो सोचते हैं कि यार यहाँ की तारीफ़ें कर रहे हैं, तो जिस मुल्क से मैं आया हूँ, जो हमारी बुनियाद है, उसको भी कुछ तरह से देखे, तारीफ़ें करें। हमारे अपने लोग ही नहीं, सिर्फ जगहों को देख के उनके बारे में कहें कि माई कंट्री इज़ द बेस्ट। हर बंदे के लिए उसका कंट्री इज़ द बेस्ट, लोगों से कहने दें। बहुत सारे लोग तस्वीरें लगाते हैं कि डू यू थिंक दिस स्विट्ज़रलैंड, हाँ दिस इज़ पाकिस्तान। डू यू थिंक दिस इज़ फलां जगह, हाँ दिस इज़ पाकिस्तान। इस तरह से प्रूव नहीं होती चीज़ें। फॉरेनर को आने दें और आके फॉरेनर कहे कि क्या बात है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनकी वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी इनफ नहीं है कि यहाँ का जो गोरा है, यहाँ के जो लोग हैं, वो उन्हें देख के प्लान करें कि लेट्स गो टू पाकिस्तान। आई अंडरस्टैंड बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन एनीवे ये पानी कहाँ से रहा, जा तो उधर को रहा जहाँ से हम आए हैं नीचे से, या कहाँ से रहा, इसकी हम जड़ लगाने जा रहे हैं। इसको हम पीछा कर रहे हैं, यूँ कहें कि सुराग लगा रहे हैं किधर है। और सारी ट्रेल का रौला भी यही, वाटरफॉल देखना भी, वाटरफॉल देखना, आबशार देखना। किस तरफ से, दैट वे, दिस वे, दिस वे। और 3 मिनट और, so let's do another last 3 minutes। कह रहे हैं कि 3 और मिनट तक ये ट्रेल जाती है। फिर मेरा तो ख्याल था कि ऊपर तक पानी तक ही चली जाए, वरना नहा धो के आए थले, लेकिन चले।
इसे कहते हैं चट्टान, चटीला। There you are. Beauty. Wow, just wow, right? क्या बात। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखाऊंगा आपसे, क्योंकि शहर में इस वक्त आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसमें हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स राइट देयर, फ्लैट है, सीधी सीधी वॉक है, लेकिन इतना आई बिलीव कि बहुत सारे एल्डरली पीपल हाफ हुए शायद वापस चले गए हों सारे ऊपर। आई थिंक कि जो हिसाब है, और शायद आज दिन गर्म भी है, आई हैव एवरी रीज़न टू बिलीव कि नॉट एवरीबॉडी मेक्स ऑल द वे अप। आखिरी लेग जो है ना, ये वाला, दिस गेट्स प्रीटी स्ट्रेनुअस। मैं यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन सोच मेरी ये है कि वो भी तो गए ना। हवा ठंडी है, शेड में बैठ गए और पानी की फुहार जो है पानी की, मैं बड़ी देर से लफ्ज़ सोच रहा था कि क्या है मिस, क्या फुहार, नाम लग गया उर्दू। तो पानी की जो फुहार है वो चेहरे पे छटे मार रही है और उनकी सी महसूस हो रही है इस बोल्डर या इस चट्टान के छाँव में। तो कुछ डिजर्ट चल रहा है।